नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोकतंत्र में तानाशाही, लोकतंत्र पे तानाशाही। योगी मोदी होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी का आरक्षण किया, उसका आयोग बनाकर नहीं किया, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो भाजपा सरकार की मंशा यही थी कि ओबीसी को आरक्षण मिले ही ना। ये ऐसा करना चाहते थे कि ओबीसी जो कास्ट है वो पिछड़ी जाति में आरक्षण ना ले पाए, उसको चुनाव के अंदर फायदा ना मिले। इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है, जिसकी वजह से कोर्ट को उसमें कदम उठाना पड़ा। हम उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है, ये सरकार लोकतंत्र विरोधी सरकार है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भाजपा सरकार पर आरोप लगाने का वो आरक्षण विरोधी सरकार है, इस बारे में क्या कहना आपका? जी बिल्कुल ठीक बात है, और भाजपा सरकार का इतिहास रहा है, ये पिछड़ों का विरोध करती आई है और इस बार इनकी नीयत में कमी थी। आज ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हम आरक्षण देने के पक्ष में हैं, तो सवाल ये उठता है कि सरकार पहले क्या कर रही थी? पहले आपने संवैधानिक तरीके से आयोग क्यों नहीं बनाया? क्यों उसमें इतनी त्रुटियां रह गई कि आज हाई कोर्ट को उसका स्टे लगाना पड़ा? तो पूरी तरह से इनका एक चेहरा सामने आया है। अब चारों तरफ से जब दबाव पड़ने लगा, जब आलोचना होने लगी, तब योगी सरकार ने कहा कि हम आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे। वरना इनकी नीयत यही थी कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और एक तानाशाही जो इनकी चली आ रही है, लंबे समय से जो तानाशाही उत्तर प्रदेश में इनकी चली आ रही है, तो पिछड़ों को अपनी तानाशाही के तहत ये आरक्षण से वंचित करना चाहते थे। उसकी उतनी हिस्सेदारी, ओबीसी समाज का एक बड़ा तबका जिसको आरक्षण जो है नहीं, आरक्षण के लिए जो हम लोग आज खड़े हैं, वो बड़ा तबका जो आज की प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो सारे समाज को लेके जो उनका एक रवैया रहा है, वो विरोधी रहा है। वो कभी किसी समाज के पक्ष में उन्होंने काम नहीं किया है और ओबीसी समाज को लेके आम आदमी पार्टी आज एक यहाँ पे बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है और हम सब आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता इस समाज के साथ है और एक लोकतंत्र जो है जिसकी हत्या इस सरकार ने की है, आज हम उसके लिए यहाँ पे खड़े हैं और हम सब सपोर्ट के लिए खड़े हैं और हम सब सपोर्ट करते रहेंगे। भाई आप किस लिए आए यहाँ पर? देखिए, ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था के बारे में मेरे जो पदाधिकारीगण हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, उन्होंने बताया, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि आपने ओबीसी आरक्षण हो सकता है कोर्ट के बाद कोई व्यवस्था बन जाए, लेकिन आपने ओबीसी समाज को जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो आपने जिस तरीके से आपने व्यवस्थित करना चाहा था, जो आपने छिछलदारी करवाई है, जो उनका अपमान करा है, उस पर कौन बात करेगा? अगर आप उनका उस ओबीसी पूरे लोगों का अगर आप सम्मान कराना चाहते थे तो व्यवस्थित तरीके से आपको वो कराना चाहिए था, उनको जगह मिलनी चाहिए थी। आज ओबीसी समाज इसीलिए ही बहुत ज़्यादा दुखी है और अपमानित महसूस कर रहा है कि इस सरकार ने अपने ना इनके अधिकारी अच्छा काम कर पाए, ना ये पॉलिटिकली कोई डिसीजन ले पाए और आज ओबीसी समाज को सबको वो जाकर कोर्ट में लड़ना पड़ रहा है। और आज सरकार क्या कर रही है? सरकार अब अपने आप को सही दिखाने के लिए कोर्ट का रास्ता उन्होंने अपनाया, जबकि अगर सरकार चाहती तो तरीके से इसको पहले ही लागू करती, उनको सम्मान मिलता और वो सम्मानित तरीके से आरक्षण पाते। दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते हो उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से। हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43 राजनगर।